सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ के पास वेरावल के समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिवजी ने चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्त किया था। इसी स्थल पर भगवान श्री कृष्ण ने एक शिकारी के तीर से अपने तलवे को बिंधवाया था और अपनी सांसारिक लीला समाप्त की थी। सोमनाथ जी का मंदिर अपने वैभव और समृद्धि के लिए भी विख्यात रहा है। जब दक्ष प्रजापति तक यह बात पहुंची तो उन्होंने चंद्रदेव को सभी से समान व्यवहार करने के लिए समझाया। लेकिन जब चंद्रदेव पर कोई असर नहीं पड़ा तो दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इससे चंद्र का शरीर निरंतर घटने लगा। संसार में चांदनी फैलाने का उनका काम रुक गया। सभी जीव कष्ट उठाने लगे और दया की पुकार करने लगे। चंद्रदेव ने सभी देवताओं, महर्षियों आदि को अपनी मदद के लिए पुकारा, परंतु कोई उपाय नहीं मिला। इससे असहाय देवता चंद्र को लेकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्य देवताओं के साथ प्रभास क्षेत्र में सरस्वती के समुद्र से मिलन स्थल पर जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने को कहा। इस पर चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाकर 6 मास तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। चंद्रदेव की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमरता का वरदान दिया। दक्ष के शाप का असर उन्होंने यह वरदान देकर कम कर दिया कि महीने के 15 दिनों में चंद्रदेव के शरीर का थोड़ा थोड़ा क्षय घटेगा और इन 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाएगा। बाद की 15 तिथियों में रोज चंद्रदेव का शरीर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 15वें दिन पूरा हो जाएगा। इन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। इस वरदान से चंद्रदेव का संकट टल गया और वह फिर से समूचे जगत पर चांदनी बरसाने लगे। इस दौरान चंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से माता पार्वती समेत वहीं वास करने की प्रार्थना की, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया और वहीं वास करने लगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, क्या आप जानते हैं? कर्नाटक के कृष्णा जिले में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव शिव का महादेवी सहित वास है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि श्री शैल के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। भगवान शिव के दोनों पुत्र श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय में इस बात पर विवाद हो गया कि पहले किसका विवाह हो। इस पर पिता भगवान शिव जी और माता पार्वती ने कहा कि जो पहले धरती की परिक्रमा करके लौटेगा उसी का विवाह पहले कराया जाएगा। इस पर फुर्तीले कार्तिकेय तुरंत परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन श्री गणेश चूंकि शरीर से मोटे थे इसलिए वह उस फुर्ती से नहीं निकल पाए और इसके लिए उन्होंने नया उपाय ढूंढ निकाला। शास्त्रों के अनुसार माता पिता की पूजा धरती की ही परिक्रमा मानी जाती है और उसका भी वही फल मिलता है जो कि पूरी धरती की परिक्रमा से मिलता है। इस उपाय के ध्यान में आते ही श्री गणेश जी ने माता पार्वती और पिता शिव शंकर को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उनकी शादी विश्वरूप प्रजापति की 2 कन्याओं रिद्धि और सिद्धि से करा दी। इधर जब तक स्वामी कार्तिकेय धरती की परिक्रमा करके माता पिता के पास पहुंचे, तब तक श्री गणेश जी क्षेम और लाभ नाम के 2 पुत्रों के पिता भी बन चुके थे। इस पर कार्तिकेय माता पिता के पैर छूने के बाद रूठकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पिता बाद में उन्हें मनाने के लिए मल्लिका और अर्जुन के रूप में वहां गए तो उनके आने की खबर सुनते ही कार्तिकेय वहां से भागकर 3 योजन पर चले गए। क्रौंच पर्वत श्रीशैल क्षेत्र के निवासियों के कल्याण हेतु भगवान शिव शंकर और माता पार्वती वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्या आप जानते हैं श्री महाकालेश्वर का स्थान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में तीसरा है। यह मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में स्थित है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर में ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। उज्जैन में चंद्रसेन नामक शिव भक्त राजा था। श्रीकर नामक एक 5 वर्ष के बालक ने एक बार राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखा तो घर आते समय वह एक पत्थर का टुकड़ा घर ले आया और उसी को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। यह देखकर उस बालक की माता ने
पत्थर उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और बालक को घर के अंदर ले जाने लगी तो बालक चीख पुकार करने लगा और भगवान शिव शंकर को मदद के लिए पुकारते पुकारते बेहोश हो गया। इस पर भगवान शिव से रहा नहीं गया और जब बालक होश में आया तो उसने देखा कि सामने सोने के दरवाजों वाला विशाल मंदिर है। उसके अंदर उपस्थित ज्योतिर्लिंग रोशनी की अद्भुत छटा बिखेर रहा है। इस पर बालक पहले तो अचरज में डूबा और फिर खुश होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब बालक की माता ने यह सब देखा तो बालक को उठाकर गले से लगा लिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और राजा चंद्रसेन भी यह चमत्कार देखने को आया और उसने उस बालक की भक्ति की सराहना की। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने भी बालक की भक्ति की सराहना की। यही ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश की ही नगरी शिवपुरी में मानधाता पर्वत पर भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मौजूद हैं। इसकी स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। एक बार विंध्य पर्वत ने 6 महीने तक ओंकारनाथ की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिवजी प्रकट हुए और विंध्यांचल को वरदान स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर वास करने का वचन दिया। ओंकारेश्वर नगरी का मूल नाम मानधाता है। ओंकारेश्वर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और ममलेश्वर 2 रूपों में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ मां पार्वती के साथ विराजमान हैं और रात्रि में यहाँ विश्राम करते हैं। साथ ही दोनों चौसर भी खेलते हैं। इसके लिए यहाँ मंदिर में चौसर पासे, पालना और सेज भी सजाए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय पर्वत श्रृंखला में केदार नामक पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत हमेशा 3 ओर से बर्फ से ढंका रहता है। केदारनाथ तीर्थ की गणना केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के रूप में 4 धामों में की जाती है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों को पहले केदारनाथ के दर्शन करना जरूरी है, अन्यथा उनकी तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं मिलता। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। नर और नारायण नामक 2 ऋषि, जिनको भगवान श्री विष्णु का अवतार माना जाता है, उन्होंने एक बार अपनी तपस्या से भगवान शिवजी को प्रसन्न कर लिया। फिर जब भगवान शिवजी प्रकट हुए तो नर और नारायण की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वचन दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं भीमशंकर ज्योतिर्लिंग असम में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र पहाड़ी पर स्थित है। कामरूप देश, जो कि असम राज्य ही है, में कामरूपेश्वर नामक एक महाप्रतापी और महान शिवभक्त राजा का राज्य था। एक बार महाराक्षस भीम वहां आया और धर्म के उपासकों को पूजा छोड़ने की धमकी देने लगा और ऐसा करते करते वह शिव भक्ति में लीन राजा के पास पहुंचा और उसे ललकारने लगा। इस पर राजा ने उसकी ललकार को अनसुनी कर दिया और शिव भक्ति में लीन रहे। भीम ने राजा को फिर ललकारा और भगवान शिवजी की निंदा करने लगा। जब राजा ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह नहीं माना और उसने राजा पर तलवार से वार कर दिया। तलवार राजा की बजाय शिवलिंग पर लगी। तभी भगवान शिवजी तत्काल प्रकट हुए और उन्होंने महाराक्षस का वध कर डाला। इस पर आर्षियों और मुनियों ने भगवान शिव से वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने की प्रार्थना की तो शिवजी मान गए। तभी से उस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर पड़ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं काशी नगरी में श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी नगरी का कुछ नहीं बिगड़ता। भगवान शिवजी इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और फिर सृष्टि की शुरुआत होने पर इसे नीचे उतार देते हैं। इसी स्थल पर भगवान श्री विष्णु जी ने श्रोणित सृष्टि पैदा करने की कामना लेकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान भगवान श्री विष्णु के सोने पर उनकी नाभि से कमल पर बैठे ब्रह्मा जी ने जन्म लिया था, जिन्होंने सारे संसार की रचना की थी। कहा जाता है कि यहाँ प्राण त्याग करने वालों के कान में भगवान शिवजी तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वह प्राणी मोक्ष को पा जाता है। काशी में यह ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ मंदिर में प्रतिष्ठापित है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं झारखंड के देवधर में स्थित है श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि एक बार राक्षसों के राजा रावण ने कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिवजी की तपस्या की और अपने 9 सिर काटकर बारी बारी से शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां सिर काटने लगा तो भगवान शिवजी प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने ज्योतिर्लिंग रूप में भगवान शिवजी से चलकर लंका में रहने का अनुरोध किया तो भगवान शिवजी ने कहा कि यदि ज्योतिर्लिंग मार्ग में भूमि पर रख दिया तो वह वहीं रह जाएगा। रावण ज्योतिर्लिंग लेकर चल दिया। चलते चलते उसे लघु शंका हुई तो वह एक राहगीर को शिवलिंग थमाकर लघु शंका के लिए चला गया। उस राहगीर से जब शिवलिंग का बोझ सहन नहीं हुआ तो उसने उसे वहीं रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो उसने देखा कि शिवलिंग मार्ग पर रखा हुआ है। उसने उसे उठाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वह नहीं उठा। हार कर रावण लंका चला गया। उसके जाने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवतागण
वहां पधारे और उन्होंने पूजा अर्चना के बाद उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा कर दी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इलोरा गुफाओं के पास स्थित है श्री धुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। धुष्मेश्वर महादेव के दर्शन से सभी पाप दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख ही सुख आ जाता है। दक्षिण देश में देवागिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों में बहुत प्यार था और दोनों ही सुखपूर्वक रह रहे थे। उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा ज्योतिषी भी था। उसने अपने ज्योतिष गणित से यह पता लगा लिया था कि सुदेहा से उसे संतान सुख नहीं मिलेगा और यह बात उसने सुदेहा को भी बता दी थी। ऐसे में सुदेहा ने अपनी बहन धुष्मा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव अपने पति के समक्ष रखा तो पहले तो सुधर्मा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में वह सुदेहा की जिद के आगे मान ही गया। धुष्मा भी अच्छे संस्कारों वाली थी। वह नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विधिवत पूजन कर उन्हें जल में प्रवाहित करती थी। भगवान शिवजी की कृपा से कुछ ही दिनों में धुष्मा गर्भवती हो गई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा परिवार खुश हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद सुहेहा को अपना बांझपन खलने लगा और उसे सौतिया डाह सताने लगी। जैसे जैसे धुष्मा का पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे सुदेहा की जलन भी बढ़ती गई। धुष्मा का पुत्र जवान हो गया और उसका विवाह भी हो गया। सुदेहा अब स्वयं को असुरक्षित मानने लगी। वह सोचती रहती कि धुष्मा का पुत्र और उसकी पत्नी उसकी सारी संपत्ति हड़प लेंगे। एक दिन जब रात में धुष्मा का पुत्र अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तभी सुदेहा ने उसे मार डाला और उसका शव उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जिसमें धुष्मा रोज पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाहित करती थी। सुबह धुष्मा की बहू ने अपने पति को गायब पाया और बिस्तर पर खून देखा तो वह रोने लगी, लेकिन धुष्मा अपने नित्य कार्यों में लगी रही और उसने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की और उन्हें तालाब में छोड़ने ले गई। तालाब में शिवलिंगों को प्रवाहित करने के बाद जब वह घर लौटने लगी तो उसने देखा कि तालाब में से उसका पुत्र जीवित होकर बाहर निकल आया। इस सारी घटना को धुष्मा ने भगवान शिव की ही लीला मानी। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने धुष्मा से वर मांगने को कहा तो धुष्मा ने कहा कि भगवान आप यहीं इसी स्थान पर सदा के लिए वास करें। मैं आपसे ऐसा वरदान मांगती हूँ, तभी ऐसा ही होगा। कहकर भगवान शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में बदल गए और धुष्मा ने उनकी विधिवत प्रतिष्ठा कर दी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के द्वारुक वन में स्थित है। सुप्रिया नामक एक वैश्य भगवान शिवजी का अनन्य भक्त था। एक बार जब वह नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था तो दारुक नामक राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया और सुप्रिया तथा उसके साथी यात्रियों को पकड़कर अपनी पुरी ले जाकर जेल में बंद कर दिया। सुप्रिया जेल में भी शिव भक्ति में ही लीन रहता था। इसकी खबर जब दारुक को मिली तो वह वहां आकर सुप्रिया को डांटने और फटकारने लगा। जब सुप्रिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ा तो दारुक ने अपने सेवकों से उसकी हत्या करने को कह दिया। इस पर भी सुप्रिया तनिक भी विचलित नहीं हुआ। यह सब जब भगवान शिवजी से नहीं देखा गया तो वह कारागार में ही सोने के चमकते हुए सिंहासन पर ऊंचे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सुप्रिया को अपना पाशुपात नामक अचूक अस्त्र भी दिया और दर्शन देकर अंत ध्यान हो गए। सुप्रिया ने इस अस्त्र से राक्षस का वध कर दिया और शिवधाम को चला गया। भगवान शंकर के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रख दिया गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ एक नहीं 3 छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन 3 देवों का प्रतीक कहा जाता है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर कहा गया है। कहा जाता है कि गौतम, आशी और गोदावरी की प्रार्थना से भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विश्व विख्यात हुए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं सेतुबंध रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने की थी। श्रीराम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां पानी पीने लगे। तभी आकाशवाणी सुनाई दी, मेरी पूजा किए बगैर जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्रीराम ने तट की रेत से ही वहीं लिंग मूर्ति बनाई और शिवजी की आराधना करने लगे। तभी भगवान शिवजी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए तो श्रीराम जी ने रावण पर विजय का आशीर्वाद मांगा, जो शिवजी ने सहर्ष ही दे दिया। श्रीराम जी ने संसार के उपकार के लिए भगवान शंकर जी से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव वहां वास करने का वचन भी ले लिया। इस प्रकार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।